नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज हम लोग शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग के बीच एक मोटिवेशनल लाइन है कि क्यों 4 दिन का मेहनत करके रुक जाते हो। क्यों 4 दिन का मेहनत करके रुक जाते हो मेरे दोस्त। बीज को भी वक्त लगता है फसल बनने में। आप लोग भी अपने ऊपर समय दीजिए, अपने आप के ऊपर काम कीजिए। आप लोग भी एक दिन निखर के सामने आएंगे। दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। शाहजहां का कार्यकाल की बात करें तो शाहजहां का कार्यकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक रहा। शाहजहां का जन्म 3 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। 3 जनवरी 1592 ईस्वी में शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां का पिता जहांगीर था और माता जगत गोसाई था। ये जगत गोसाई मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी, जो शाहजहां की माता थी। जब हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ रहे थे तब ये सभी हम लोगों ने अच्छी तरीका से पढ़ा था। अगर आप लोग जहांगीर वाली वीडियो या उससे पहले जो भी मुगल बादशाह के बारे में हमने बताया है वो वाली वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वो वाली वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों 1612 ईस्वी में शाहजहां ने नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री जिसका नाम अंजुमन बानो बेगम था। अंजुमन बानो बेगम, इससे विवाह किया। 1612 ईस्वी में शाहजहां ने नूरजहां के बारे में भी हम लोगों ने जहांगीर के क्लास में पढ़े थे। नूरजहां जहांगीर की तीसरी पत्नी थी। 1612 ईस्वी में शाहजहां ने नूरजहां के भाई जिसका नाम आसफ खां था और आसफ खां की पुत्री अंजुमन बानो बेगम से विवाह किया। और यही अंजुमन बानो बेगम आगे चलकर मुमताज बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। मुमताज बेगम या मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। मुमताज बेगम की मृत्यु 1631 ईस्वी में अपने 14वें पुत्र मुराद बख्श को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा के कारण हो गया था। मुमताज बेगम की मृत्यु 1631 ईस्वी में अपने 14वें पुत्र मुराद बख्श को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा के कारण हो गया था। क्या हुआ था तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर नामक स्थान पर हो गया था। और इसे मुमताज बेगम को पहली बार यहीं पर दफनाया गया था। पहली बार यही दफनाया गया। मुमताज बेगम को पहली बार बुरहानपुर में ही दफनाया गया। बाद में इसके कब्र को ताजमहल के पीछे महताब बाग में दफनाया गया था। और जब ताजमहल का निर्माण पूरा हो गया तब इसके कब्र को
ताजमहल के मुख्य द्वार पर दफनाया गया था। बाद में ताजमहल के मुख्य द्वार पर दफनाया गया। दोस्तों, मुमताज बेगम या शाहजहां के 14 संतान थे। 14 संतान में से उनका 7 संतान मारा गया था और 7 संतान जीवित बचा था। 7 संतान जो जीवित बचा था, 7 संतान, उसमें से 4 पुत्र था और 3 पुत्री थी। 3 पुत्री। उनके पुत्र के नाम का क्रम इस प्रकार है: दारा सिक्को, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श। ये 4 पुत्र जहांगीर या मुमताज बेगम की, ये 4 पुत्र थे और 3 पुत्री थी, जिनका नाम रोशन आरा, जहां आरा और गोहन आरा था। दोस्तों, शाहजहां के जीवित रहते ही शाहजहां के कार्यकाल में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें शाहजहां के सभी संतान यानी 4 पुत्र और 3 पुत्री सभी ने भाग लिया था। इसमें जहां आरा जो थी उत्तराधिकार के युद्ध में दारा सिक्को के तरफ से युद्ध में भाग ली थी। रोशन आरा औरंगजेब के तरफ से और गोहन आरा मुराद बख्श के तरफ से वो उत्तराधिकार के युद्ध में शामिल हुई थी। अब थोड़ा ताजमहल के बारे में जान लेते हैं। ताजमहल 1631 ईस्वी में मुमताज बेगम की याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया था। 1631 ईस्वी में मुमताज बेगम की याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया। आगरा में ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया था। दोस्तों, लगभग 22 वर्षों तक ताजमहल का काम चलने के बाद 1653 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ। लगभग 22 वर्ष तक काम चला था, उसके बाद ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ था। ताजमहल का डिजाइन उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा तैयार किया गया था। ताजमहल का डिजाइन उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा तैयार किया गया था और ताजमहल का जो मुख्य मिस्त्री वो उस्ताद ईसा के द्वारा ताजमहल बनवाया गया था। उस्ताद ईसा ताजमहल का मुख्य मिस्त्री था। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि उस्ताद ईसा अकेले मिलकर पूरे ताजमहल को बना दिया। जब आप अपने आसपास देखते होंगे, जब कोई घर बनता है, मकान बनता है, तो उसमें 1-2 मुख्य मिस्त्री होता है और उसके साथ बहुत सारे अन्य मजदूर रहते हैं जो उनको मदद करते हैं मुख्य मिस्त्री को। कोई ईंट ला के देगा, कोई बालू, कोई कुछ। तो इसी प्रकार इसके साथ भी बहुत सारे मजदूर होंगे, बहुत सारे मिस्त्री होंगे जो काम कर रहे होंगे। लेकिन ताजमहल के निर्माण में जो मुख्य मिस्त्री था वो उस्ताद ईसा था। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार करवाया था।
ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा ताजमहल का डिजाइन तैयार किया गया था और ताजमहल का मुख्य मिस्त्री उस्ताद ईसा था। ताजमहल पूरी तरह से संगमरमर पत्थर से बना है। पूरे ताजमहल में संगमरमर पत्थर का प्रयोग किया गया था। ताजमहल पूर्णतः यानी पूरी तरह से संगमरमर का बना है। संगमरमर पूरी ताजमहल संगमरमर से बना है, जो उस समय राजस्थान के मकराना जिला से मंगवाया गया था। राजस्थान के मकराना जिला से मंगवाया गया था। ताजमहल में पितरादुरा शैली का भी प्रयोग किया गया था। इसमें पितरादुरा शैली का भी प्रयोग किया गया। संगमरमर का प्रयोग सर्वप्रथम हुमायूं के मकबरे में किया गया था और पितरादुरा शैली का प्रयोग सर्वप्रथम नूरजहां के पिता गयास बेग, जिसे इत्मद-उद-दौला भी कहा जाता है, उसके मकबरे में किया गया था। सर्वप्रथम संगमरमर पत्थर का प्रयोग हुमायूं के मकबरे में किया गया। हुमायूं के मकबरे में किया गया। और सर्वप्रथम पितरादुरा शैली का प्रयोग गयास बेग, जिसे इत्मद-उद-दौला भी कहा जाता है, इत्मद-उद-दौला के मकबरे में किया गया था। इत्मद-उद-दौला के बारे में या गयास बेग के बारे में हम लोगों ने जब जहांगीर के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें अच्छी तरह से पढ़ा था। गयास बेग नूरजहां के पिता थे, जिसे जहांगीर इत्मद-उद-दौला की उपाधि दिया था। इत्मद-उद-दौला के मकबरे में सर्वप्रथम पितरादुरा शैली का प्रयोग किया गया था और इत्मद-उद-दौला का मकबरा का निर्माण उसकी पुत्री नूरजहां के द्वारा किया गया था। दोस्तों, 1636 ईस्वी में जब शाहजहां दक्कन अभियान पर गया था, तब वहीं पर एक हीरे की व्यापारी मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। एक हीरे के व्यापारी मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली को बनाया और दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक शहर को बसाया था। 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी
आगरा से दिल्ली को बनाया था, दिल्ली को बनाया। और शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक शहर की स्थापना किया, नामक शहर की स्थापना किया। 1636 ईस्वी में शाहजहां दक्कन अभियान पर गया था, जहां पर एक हीरे की व्यापारी मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। उसके बाद 1638 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली को बनाया और दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक शहर की स्थापना किया था। और शाहजहानाबाद में शाहजहां ने 4 गेट का निर्माण किया था, जिसका नाम था लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, दिल्ली गेट और कश्मीरी गेट। 4 गेट का निर्माण शाहजहां ने शाहजहानाबाद नामक शहर में किया था। और यह शाहजहानाबाद नामक शहर अभी वर्तमान में पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला का निर्माण करवाया, लाल किला का निर्माण करवाया। और लाल किला में 2 दरबार का निर्माण करवाया था, एक दीवान ए आम और दीवान ए खास। शाहजहां ने दीवान ए खास में अपने बैठने के लिए सोने का सिंहासन बनवाया था और उस सोने के सिंहासन में कोहिनूर हीरा जड़वाया था। दीवान ए खास में सोने का सिंहासन बनवाया और उसमें कोहिनूर हीरा जड़वाया था। इस सिंहासन को इतिहास में मयूर सिंहासन के नाम से जाना गया। इस सिंहासन को इतिहास में मयूर सिंहासन के नाम से जाना गया। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम मुगल बादशाह शाहजहां था और अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह से ईरान का एक शासक था नादिर शाह, जिसने मोहम्मद शाह पर आक्रमण करके इस मयूर सिंहासन को अपने साथ ईरान लेकर चला गया था। शाहजहां ने दिल्ली में जमा मस्जिद का निर्माण करवाया था, जमा मस्जिद का निर्माण करवाया था। शाहजहां दिल्ली में लाल किला का निर्माण करवाया और लाल किला में 2 दरबार का निर्माण करवाया था, दीवान ए आम और दीवान ए खास। और दीवान ए खास में अपने बैठने के लिए सोने का सिंहासन बनवाया था, जिसमें विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जड़वाया था। इस सिंहासन को, यानी जो सोने का सिंहासन बनवाया था शाहजहां, उस सिंहासन को इतिहास में मयूर सिंहासन के नाम से जाना गया। और इस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम मुगल बादशाह शाहजहां था और अंतिम मुगल बादशाह
अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह पर ईरान का एक शासक था नादिर शाह आक्रमण किया और मोहम्मद शाह से कोहिनूर हीरा लेकर अपने साथ ईरान चला गया था। दोस्तों, शाहजहां के कार्यकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि इसके काल में बहुत सारे भवन, बहुत सारे इमारत का निर्माण हुआ। जैसे जमा मस्जिद, शाहजहानाबाद में इसने 4 गेट का निर्माण करवाया था। दीवान आम, दीवान खास दरबार का निर्माण करवाया और कई सारे इमारतें और भवन का निर्माण करवाया। इसीलिए इसके कार्यकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। स्वर्णिम युग कहा जाता है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़े थे कि अकबर के कार्यकाल को साहित्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है और जहांगीर के कार्यकाल को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है और शाहजहां के कार्यकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। दोस्तों, 1658 ईस्वी में शाहजहां बीमार पड़ गया था। बीमार पड़ने के बाद शाहजहां ने अपने बड़ा पुत्र दारा सिकों को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जब यह खबर उसके अन्य पुत्रों को मिला तो उसने विद्रोह शुरू कर दिया था और शाहजहां मात्र एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसके जीवित रहते ही उसके पुत्र ने उत्तराधिकार का युद्ध शुरू कर दिया। उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध 1658। उत्तराधिकार के 5 युद्ध लड़े गए, जिसमें पहला युद्ध जो था वो था बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध 1658 ईस्वी में लड़ा गया। यह युद्ध मुगल सेना और शाह शुजा के बीच लड़ा गया। शाह शुजा। बहादुरपुर का युद्ध 1658 ईस्वी में लड़ा गया। यह युद्ध मुगल सेना या शाही सेना और शाह शुजा के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व जय सिंह ने किया था। मुगल सेना ने इस युद्ध में शाह शुजा को पराजित कर दिया था। अगला जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ वो था धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध यह भी 1658 ईस्वी में लड़ा गया। धर्मत का युद्ध मुगल सेना और संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया। इस संयुक्त सेना में औरंगजेब और मुराद बख्श शामिल था। मुराद बख्श। और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व जसवंत सिंह ने किया था। धर्मत के युद्ध में संयुक्त सेना ने मुगल सेना को पराजित कर दिया था। मुगल सेना को पराजित कर दिया। उत्तराधिकार का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था वो था सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध। ये युद्ध भी 1658 ईस्वी में लड़ा गया। सामूगढ़ का युद्ध दारा सिक्को और संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया। संयुक्त सेना में औरंगजेब और मुराद बख्श शामिल था। इस युद्ध में संयुक्त सेना ने दारा सिक्को को पराजित कर दिया और दारा सिक्को को पराजित करने के बाद औरंगजेब ने मुराद बख्श की हत्या कर दिया और औरंगजेब अपना पहला राज अभिषेक आगरा के किला में करवाया था।
अपना पहला राज्याभिषेक आगरा के किला में करवाया था। आगरा के किला में करवाया था औरंगजेब। सामूगढ़ युद्ध विजय के बाद औरंगजेब अपना पहला राज्याभिषेक आगरा के किला में करवाया था। सामूगढ़ युद्ध के बाद अगला जो उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया वो था खंजवा का युद्ध। खंजवा का युद्ध, खंजवा का युद्ध भी 1658 ईस्वी में लड़ा गया। खंजवा का युद्ध औरंगजेब और शाह शुजा के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में औरंगजेब ने शाह शुजा को पराजित करके इसकी हत्या कर दिया। देखिए, अब शाहजहां के 4 पुत्र थे, उसमें से 2 पुत्र इसका मारा जा चुका है। एक मुराद बख्श और दूसरा शाह शुजा की हत्या कर दिया औरंगजेब। अब मात्र शाहजहां का 2 पुत्र बचा है। अगला जो युद्ध लड़ा गया उत्तराधिकारी का, उसका नाम था देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध, देवराई का युद्ध 1659 ईस्वी में लड़ा गया। देवराई का युद्ध औरंगजेब और दारा सिक्को के बीच लड़ा गया। दारा सिक्को के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिक्को को पराजित कर दिया और दारा सिक्को को पराजित करने के बाद अपना राज्याभिषेक, दूसरी बार अपना राज्याभिषेक दिल्ली के लाल किला में करवाया और अगला मुगल बादशाह बना। तो और औरंगजेब मात्र एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। पहली बार सामूगढ़ युद्ध विजय के बाद इसने अपना राज्याभिषेक आगरा के किला में करवाया था और दूसरी बार देवराई युद्ध विजय के बाद अपना राज्याभिषेक दिल्ली के लाल किला में करवाया था। तो दोस्तों, इस तरह से आज हम लोगों ने शाहजहां के बारे में पढ़ा। आप लोग को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।